दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह में आप सबका स्वागत है। आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह, सवाई माधोपुर से। दोस्तों आज हम ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो सवाई माधोपुर की धरती पर स्नेक पकड़ते हैं और काफ़ी जनहित की सेवा भी करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आपसे मिलवाते हैं और उनका परिचय जानते हैं और उनकी जीवनी के बारे में जानते हैं, उन्होंने कैसे इस सफ़र को स्टार्ट किया। दोस्तों नमस्कार, सभी प्यारे दोस्तों को, सभी प्यारे मित्रों को और सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को और सभी आदरणीय बड़े बुज़ुर्गों को व बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं लोकेश कुमार साहू, स्नेक कैचर, जीव प्रेमी। लोकेश जी, आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि आपने जो ये सफ़र स्टार्ट किया वो कैसे किया। मैंने ये सफ़र जो स्टार्ट किया था लगभग 2002 की बात है। तब मैं एक प्रायोजिक प्रोग्राम देखता था जो DD1 पे आया करता था, भूमि नाम से आता था। तो उसमें पर्यावरण के बारे में देखता था और अपने जल थल के बारे में उसमें जो अपने विशेषज्ञ वो बताते थे, पर्यावरण के बारे में बताते थे, जीव जंतुओं के बारे में बताते थे, कौन कौन सी प्रजातियाँ संकट में हैं, कौन कौन सी नहीं हैं। और मुझे जहाँ तक मैंने देखा, ये प्रजाति जो सरीसृप प्रजातियाँ हैं, सांप वगैरह हैं, अपने गोर्रा है जिसको गोर्रा बोलते हैं देसी भाषा में, बिस्कोफड़ा, मॉनिटर लिजर्ड नाम है इसका। तो मैंने देखा कि इनको जहाँ पर ये निकलते हैं, गाँव में, खेत में, खलिहान में, कहीं भी कॉलोनी में या गोदाम में, तो इनको तुरंत मार दिया जाता है और ये संकट में प्रजाति बन चुकी है, धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर है। तो मैंने तब से ही इसमें अभियान छेड़ दिया इसको बचाने के लिए, और मैं दिन रात मेरा सफ़र जारी रहता है इनको बचाने के लिए। कहीं से भी कॉल आए मैं तुरंत रवाना हो जाता हूँ। लोकेश जी, ये बताएं कि आप क्या शुरू से या बचपन से आपको ये आदत थी इनको पकड़ने की, या सिर्फ आपने कहीं सीखा इसको। मैं क्या बताऊँ आपको, काफ़ी साल पहले की बात है। मेरी उम्र अब कम से कम 44 साल हो गई है। तो उस समय हमने यहाँ मकान बनाया था लगभग 40 साल पहले। तब इकलौता मकान हमारा यहीं एक ही मकान था, जब यहाँ पूरा जंगल था, खेत खलिहान थे ज़बरदस्त। तो खेलने वाला कोई था नहीं मेरे साथ, मैं अकेला ही यहाँ पे घूमता रहता था। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े सांप वगैरह निकलते थे, गोरे वगैरह ऐसे निकलते थे। मैं ज़्यादा समझता नहीं था, तो मैं उनके पीछे भगता रहता था, उनको पूँछ पकड़ के घेंसलाता था, पूँछ पकड़ के ले आता था। तो मेरी मम्मी देखती थी मुझको तो कहती थी, छोरे कभी खा जाएगा तेरे को ये। परंतु वो बालपन तो होता ही है, आप जानते हो, बाल गोपाल होते हैं, वो किसी की मानते नहीं हैं। तो फिर एक बार हमारे पिताजी ने मुझको समझाया, बोले इनका मान सम्मान करना चाहिए, ये प्रकृति में सभी जीव जरूरी हैं और इनको परेशान नहीं करना चाहिए, इनको इनकी हेल्प करनी चाहिए। तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगा और मैं देखता था, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने इन पे काम मतलब शुरू करने की सोची उस समय। फिर 2000 लगभग दो एक की बात है। तब मैं उस टाइम डिस्कवरी चैनल वगैरह और ये नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखता था, एनिमल प्लांट्स वगैरह। मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता था। जंगली जानवरों के प्रति मैं शुरू से रहा हूँ और मैंने दी रणथंभौर फाउंडेशन स्कूल ऑफ आर्ट में भी कार्य किया है। टाइगर मेरा सब्जेक्ट था, मैं टाइगर के ऊपर पेंटिंग बनाया करता था। और सबसे अच्छा जीव मेरे को ये अच्छा लगता था, सांप और जैसे गोरे वगैरह रेप्टाइल, ये सुंदर भी लगते थे। तो मैंने अभियान छेड़ दिया इनके लिए कि मैंने कि इस प्रजाति को बचाना है, और मैं आज चल देता हूँ और मैं इसको बचाता रहता हूँ। निःशुल्क भावना से काम करता हूँ और जनहित में कार्य करता हूँ मैं। लोकेश जी, क्या आपने कहीं इसको जो स्नेक पकड़ते हैं उनको कहीं से ट्रेनिंग ली हुई है, या कहीं आपने ये कह सकते हैं किसी ने आपको सिखाया है। ट्रेनिंग तो मैंने नहीं ली इसकी। बाकी में क्या है कि शुरू से ही यहाँ पर जब फिर धीरे धीरे मकान बनने लगे, तो ये क्या है कि यहाँ पर जीव जंतु तो थे ही, कभी किसी के मकान में आ जाते थे तो वो मुझको बुलाते थे, तो मैं जाके कैसे ना कैसे उसको बाहर निकाल आता था और उसके परिवेश में छोड़ देता था उसको। तो तब से ही मैंने ये सिलसिला चालू कर दिया और मैं रेस्क्यू करता हूँ और तुरंत मेरे उसमें मैं उसको उसके क्या कहते हैं पर्यावरण उसमें छोड़ देता हूँ। अपने सवाई माधोपुर की धरती पे कितने प्रकार के स्नेक पाए जाते हैं और कौन कौन सी प्रजाति के हैं। लगभग सवाई माधोपुर में 8-10 प्रकार के प्रजाति हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर वेनेमस जो है, एक तो कोबरा है, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा वो, और एक इंडियन कॉमन क्रेत है। ये 2 प्रजातियां हैं जो वेनिमस है। और इसके साथ में एक ग्रीन पिट वाइपर भी आता है, वो भी मैंने यहाँ पे रेस्क्यू किया है, पिट वाइपर। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने रसल वाइपर भी रेस्क्यू किया है, अपने कुस्तलान मुई के टापरा के वहाँ पर। मुई का शायद उसको बोलते हैं
हाँ ऐसे ही कुछ बोलते हैं, टापरा। तो वहाँ से मैंने रसल वाइपर भी रेस्क्यू किया है। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा तो है ही, और ये 4 प्रजातियाँ तो है ही यहाँ पर। और उसके अलावा हम यहाँ पे पकड़ते हैं अपने बोआ सांप, जो काफ़ी मात्रा में मिलता है। और यहाँ पर मुझे वॉल्स स्नेक भी मिलता है, जो अपने घरों के अंदर रहता है, छिपकली खाता है, केवल छिपकली उसका भोजन है। बाकी उससे डर यही है कि उसको खाने के लिए कॉमन क्रेत आता है, और कॉमन क्रेत भारत का सबसे जहरीला जानवर है, क्योंकि इसका पता नहीं चलता। और उसके बाद में एक रेड सेंट बोआ है, जिसको हम चाकलेंड बोलते हैं, एक सेंट बोआ है, और एक अपने रेड स्नेक है, इंडियन रेड स्नेक। ये कई प्रकार की प्रजातियां हैं यहाँ पर मिलती है, जो ये यहाँ पर अपना विचरण करती है। और लोग बाग इनको समझ भी रहे हैं। मैं गाँव में इनके बारे में समझाता भी हूँ, जब मैं रेस्क्यू पे जाता हूँ तो लोग बाग समझ रहे हैं। और सवाई माधोपुर में अधिकांश गाँवों ने इन जीवों को मारना बिल्कुल बंद कर दिया है। मुझे बुलाते हैं और मैं जाता हूँ तुरंत। अब तक आप कितने गाँव में जाके रेस्क्यू कर चुके हैं स्नेकों को? मैं लगभग यहाँ पे 16-17 गाँवों में लगातार रेस्क्यू करता रहता हूँ, और भी कई गाँव जुड़ते हुए आए हैं मेरे पास। मैंने यहाँ पे अपने जो सिवाड़ है गांव, यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ता है दूर, वहाँ तक मैंने रेस्क्यू किया है। उसके बाद में भाडोती से आगे पड़ता है तारणपुर, वो भी करीब लगभग 40 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ भी मैंने रेस्क्यू किया है। मलारना भी रेस्क्यू किया है मैंने, इंदरगढ़ तक रेस्क्यू किया है मैंने, और खंडार बैरावंडा इधर करता रहता हूँ मैं। और टोंक डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने रेस्क्यू किया है। इस प्रकार कई जगह रेस्क्यू किया है। यहाँ पर तो मैं हर जगह देता ही हूँ, जहाँ पे सरकारी कारावास में भी देता हूँ, कलेक्ट्रेट में भी देता हूँ। मैंने सवाई माधोपुर एसपी साहब के बंगले से भी निकाला था सांप, जो इंडियन रेड स्नेक था। जब हमारे सवाई माधोपुर में हमारे एसपी साहब थे सुधीर जी चौधरी, उपकारावास जेल है, वहाँ से भी मैंने रेस्क्यू किया है। और कन्या छात्रावास है यहाँ पर, देवनारायण कन्या छात्रावास, वहाँ से भी रेस्क्यू किया है। अधिकांश कई ऑफिसों से मैं करता रहता हूँ रेस्क्यू, और अभी तक मैं 17-18 गाँवों से रेस्क्यू करता हूँ, और वो बुलाते रहते हैं मेरे को, रेस्क्यू पे मैं तुरंत जाता हूँ। लोकेश जी, कोई ऐसी घटना जो आपके साथ घटी हो और स्नेक ने आपको डसा हो और कहीं ना कहीं आपको डर भी लगा हो, तो ऐसी कोई घटना बताएं जिससे आप खुद भी कहीं ना कहीं हिल गए हो। ना तो ऐसे तो मेरे को लगभग अब तक 6 बार रेस्क्यू में मेरे को क्या कहते हैं सांप ने काटा है। 2006 में पहली बार मेरे को काटा था, जब चुगानी होटल के सामने के लगभग नमक के कट्टों में सांप आया था, तो मैंने उसको पकड़ा। जब 2 बार वो मेरे को वाइट किया, परंतु उसने अधिकांश जो कोबरा होता है ये 80% ड्राई वाइट करता है। इसकी 20% ही जब वाइट ऐसी होती है कि जब ये जहर छोड़ता है, बनी बस शरीर में छोड़ता है, बाकी ये अपने जहर को क्या है बचा के रखते हैं। तो उस समय तो मेरे को कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आए। 6 तरह के सिम्टम्स होते हैं इसके, वो मेरे को नज़र नहीं आए। हमारे एसपी साहब के पीए हैं राजकुमार जी शर्मा जी, उनके घर से मैंने इंडियन रेड स्नेक निकाला था, लगभग 9 फीट के लगभग था वो, तो उसने ही मुझे वाइट कर लिया था। उसके बाद में 18 अगस्त को मेरे को पुलिस लाइन में जब मैं रेस्क्यू कर रहा था, जब भी इंडियन रेड स्नेक था, उसने मेरे को वाइट किया उंगली पर। और फिर मैं मेरे एक मित्र हैं भूपेंद्र शर्मा, उनका पेट्रोल पंप है इटावा बालाजी के रोड पर, वहाँ बड़ा सांप था, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा था, जवान सांप था, लगभग 20-22 साल की उसकी उम्र थी। तो थोड़ी गलती हो ही जाती, गलती सबसे होती है, तो उसने मेरे को सीधा हाथ पे वाइट किया, और मैं तुरंत उसको वहाँ से रेस्क्यू करके तुरंत हॉस्पिटल पहुँचा। और मुझे लग रहा था कि इसने वेनिमस छोड़ा है, तो एहसास हो जाता है, क्योंकि मैं इस फील्ड में कर लगभग 18-19 सालों से हूँ। तो मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुँचा, और मुझे तुरंत प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिला, मेडिकल डिपार्टमेंट का, और वहाँ पे मेरे डॉक्टरों से तुरंत मेरी बातचीत हुई, और उन्होंने तुरंत एडमिट करके मेरा ट्रीटमेंट चालू किया, और मैं बच गया। उसके बाद में हम उसको शाम को 4 बजे से मेरे रेस्क्यूबर है और मैं था, जो हम उसको रिलीज़ करके आए। उसके बाद में अभी 26 तारीख को मेरे को वाइट किया अपने गायत्री मंदिर के सामने, जो भोलेनाथ का मंदिर है मानटाउन स्कूल के पीछे, वहाँ वाइट किया था मेरे को। उसके बाद में अभी मेरे को 9 तारीख को फिर अभी जून में वाइट किया। ये दोनों उल्स स्नेक थे जो घरों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार मेरे को अब तक 6 बार वाइट किया है, परंतु अधिकांश घबरा जाते हैं लोग। मैं यही चाहूँगा कि अगर कभी भूले से वाइट कर भी ले, कोई सांप खा जाए, तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि घबराने से ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, और अगर उसने वेनिमस छोड़ा है तो तुरंत वो ब्लड के साथ भागते हुए हार्ट तक पहुंचता है। और अधिकांश ऐसा होता है कि 95% सांपों में जहर नहीं होता, परंतु 95%
भय के कारण, डर के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि दिल के दौरे से अधिकांश जान जाती है। तो मैं यही कहूँगा, धैर्य बनाए रखें अगर किसी को खा जाता है तो, और उसको माइंडली नहीं लें और सीधे हॉस्पिटल जाएं। और अगर नॉन वेनेवस सांप खाता है तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लें, और वेनेवस सांप खाता है तो अपना एक ही होता है कि सीधे हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, क्योंकि झाड़ फूंक, ओजा गूनी और साणे भोपों के चक्कर में कभी नहीं रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। मैंने देखा है कि अधिकतर लोग बाग स्नेक पकड़ते हैं, मगर क्या साथ में कोई ऐसे व्यक्ति को साथ में रखते हैं जो ट्रेनिंग देते हो उनको या उनको सिखाते हो? जी, रखते तो कई रखते हैं। मैं तो शुरू से ही, मैंने क्या अकेला ही काम किया है, और अभी मेरे साथ 4-5 लड़के हैं, तो वो जाते हैं मेरे साथ, पूरी हेल्प कराते हैं मेरे साथ, और वो इस काम को सीख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। बहुत ही हम जनहित में कार्य करते हैं। हम इसलिए जनहित में कार्य करते हैं कि अगर जैसे क्या कहते हैं, लोगों से अगर पैसा लिया जाए तो लोग, अधिकांश लोग ऐसे होते हैं कि कौन बुलाएगा, कौन पैसा देगा, मार मुर के इसको ठिकाने लगाओ। तो इसलिए हम ये नहीं चाहते कि ये जीव मरे, इसलिए हम किसी से पैसा नहीं लेते, और हम जनहित में कार्य करते हैं। हमारे पास से पैसा लगाना पड़े तो हम वो भी लगाते हैं, खर्चा करना पड़ता है तो वो करते हैं हम। तो मेरे साथ जो लड़के हैं वो अंडर ट्रेनिंग काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो अपने खुद के खर्च पे मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं भी मेरे खर्च पे काम कर रहा हूँ, और हम ये चाहते हैं, लोगों से दरख्वास्त करते हैं खूब कि ऐसे जीवों को मारे नहीं, हमें बुलाएं। सबसे पहले वन विभाग को बुलाएं, क्योंकि वन विभाग हमारे यहाँ पर मुस्तैद जी के साथ काम करता है, और वो तुरंत रेस्क्यू के लिए जाता है, कहीं भी टेलीफोन आता है तो। अकस्मात कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे वन विभाग के कर्मचारी, उनके पास काम काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी काम होते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ का रणथंभौर का जंगल बड़ा विशाल है, तो आए दिन गाँवों से रेस्क्यू के उनके पास आते रहते हैं। तो इस वजह से वो भी फ्री नहीं होते, वो फ्री नहीं होते तो हम जाते हैं, और हम बड़ा उनको धन्यवाद देते हैं। क्या कहते हैं, धन्यवाद करेंगे कि हमारे यहाँ पर इतना अच्छा, क्या कहते हैं, वन विभाग का रेस्क्यू टीम है, परंतु फिर भी अधिकांश समय नहीं मिल पाता है तो हम जाते हैं। हम भी उनके साथ लगे रहते हैं, कंधे से कंधे मिला के। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जो इंसान हैं एक सामाजिक प्राणी हैं, और धरती पर एक छत्र राज इंसानों का है, तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन जीव जंतुओं के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति और एक दूसरे के प्रति प्यार, प्रेम, करुणा भाव, दया और मदद की भावना रखें। यही मेरा कहना है। तो दया तो होनी चाहिए, इंसान है तो। लोकेश जी, अभी एक पहल की है मैंने सवाई माधोपुर के यूट्यूबरों को लेके, कि जो सवाई माधोपुर यूट्यूबर है वो एक मंच पर आएँ, तो क्या ये पहल है जो क्या सही है? ये तो बहुत अच्छा लगता है। आज मेरे पास केपी सिंह जी आए हैं, और मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं। हमने साथ में दी रणथंभौर फाउंडेशन स्कूल ऑफ आर्ट में एक साथ कार्य भी किया है, पेंटिंग भी की है। हमारा सब्जेक्ट एक ही था, टाइगर, और हमने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई। और जो सवाई माधोपुर की भूमि से, ज़मीन से जुड़ के ये काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम है, बहुत सुंदर काम है, बहुत उनिंदा काम है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनका जो, क्या कहते हैं, काम को देखते हुए आप इनका साथ दें, और बराबर इनका यूट्यूब चैनल है जो, उसको सब्सक्राइब करें, उसको आगे से आगे बढ़ाएं, उसको शेयर करें, लोग वक्त जान सकें कैसे कैसे लोगों से ये मिलवाते हैं, उनके विचार व्यक्तित करवा सकते हैं आपके सामने कि किस किस प्रकार के विचार के लोग बाग हैं, और कितने अच्छे काम कर रहे हैं वो लोगों के प्रति, जनहित में, प्राणियों के प्रति। तो मैं यही कहूँगा। और जो इन्होंने एक मुहिम चलाई है, सभी यूट्यूबर जो है हमारे यहाँ के सवाई माधोपुर के, उनको एक मंच पे लाने की, वो बहुत अच्छी मुहिम है, जिससे एक दूसरे से जानकारी होगी, लोगों को पता चलेगा कौन कौन से यूट्यूबर हैं, किस किस प्रायोजित कार्यक्रम में काम कर रहे हैं, वो किस किस हिसाब से कार्य कर रहे हैं लोगों के प्रति, और जीवों के प्रति, और पर्यावरण के प्रति। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ऐसा यूट्यूब चैनल चला रखा है जो, क्या कहते हैं, लोगों को प्रेरित कर रहा है, लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानकारी मिल रही है, बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो उसके बारे में बताएं, और उसका नाम भी बताएं कि क्या नाम है। स्नेक कैचर रणथंभौर सवाई माधोपुर। तो मैं क्या, शुरू से दी रणथंभौर फाउंडेशन स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़ा हुआ था, तो मैंने भी सोचा कि एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। हालांकि मैं काम कर तो काफ़ी टाइम से रहा हूँ, और मेरे पास मोबाइल में 2015 में मैंने ले लिया था। तो मेरा भांजा एक है जो जयपुर के अंदर लेक्चरर है, उन्होंने कहा, मामा आप तो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आपको एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। तो उन्होंने बनाया यूट्यूब चैनल, और मैं उस यूट्यूब चैनल पे मेरे जो रेस्क्यू होते हैं मेन वो डालता रहता हूँ, जिससे लोग बाग जाने
कि ये जीव जंतु हमारे लिए कितने ज़रूरी है हमारे पर्यावरण में। और अगर किसी भी जीव जंतु की कमी होती है, लुप्त होता है, प्रजाति लुप्त होती है, तो हमारे जो खाद्य श्रृंखला की एक चेन बनी हुई है, अगर उसमें कोई भी जीव विलुप्ति की कगार पर हो, ये लुप्त होता है, तो वो कड़ी टूटती है। तो कड़ी टूटने से सारा संतुलन गड़बड़ा जाता है, तो हमारा इकोसिस्टम का सारा सिस्टम गड़बड़ाता है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि लोग बाग इन जीव जंतुओं को, सभी जीव, कोई सा भी जीव हो, जीव कोई सा भी हो, उसके ऊपर दया रखें और उसको अगर आप निकाल सको तो खुद निकालें। बाकी सांप जैसी, गोरे जैसी प्रजाति से मैं यही कहूँगा कि इनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि मुझे तो देखो काफ़ी सालों का अनुभव है। तो मैं फिर भी मेरे पास मेरे को अब तक 6 बार वाइट कर चुका है, और तो मैं इनके बारे में जानता हूँ, घबराता नहीं हूँ। इसलिए मैं इनका ट्रीटमेंट भी मेरे को मालूम रहता है, कौन से सांप से कैसा ट्रीटमेंट लेना है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं यही कहूँगा। और मेरा जो चैनल है स्नेक कैचर रणथंभौर सवाई माधोपुर, वो जनहित में हमेशा लगा रहेगा, और मेरे जो टीम के सदस्य हैं वो जनहित में लगे रहेंगे। और मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूँगा इस चैनल के माध्यम से कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने लोगों में, जिससे लोगों के पास जानकारी पहुँचे कि ये जीव जंतु कितने ज़रूरी हैं और कौन कौन से जीव घातक है, कौन कौन से नहीं है। और सारे जीव होना ज़रूरी है, लोगों के पास जानकारी होनी चाहिए, जिससे लोग बाग इनसे बच सकें और जीव जंतु लोगों से बच सकें। तो यही मेरा कहना है, और हम एक ही बिना पे काम करते हैं, जियो और जीने दो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मेरा मानना यही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों घंटी जरूर बजा के जाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।